Thank you very much. माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे पार्टी के तो नेता भी बोल चुके हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही बढ़िया बिल है जो सारे इस देश के कम से कम 65% लोगों को इसका लाभ का हम अपेक्षा करते हैं। और मैं एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिल पे चर्चा कम हो गई और यादव जी तो हमेशा बड़े खामोशी के साथ शांत रीति से बात करते हैं, लेकिन उनका अटैक सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, आपने क्या किया, हमने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इस पे ही जाते हैं। मैं कल भी उनका भाषण बहुत गंभीरता से सुना जो निचले हाउस में वो कह रहे थे, वो डिफेंस में आ गए। और इनको क्या है, शायद मैं समझता हूं प्रचार के लिए यादव जी और प्रधान जी यूपीए इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं और उत्तराखंड के इलेक्शन आ रहे हैं, गोवा का, इसीलिए शायद इनको आगे करके कांग्रेस को जितना हो सके उतना गालियां दे और बोलते रहो उनके खिलाफ, इसीलिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस 60-70 साल से माननीय एलओपी हो रहा है, इस तरीके के शब्द तो मत यूज करिए, थोड़ा मेंबर्स की भी इज्जत रखिए। ठीक है, नहीं भाई ठीक है, ठीक अगर गलत है निकाल दो, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूं। मालूम है हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं जब चेयरमैन था तो यादव साहब आते थे, हम किस ढंग से वहां पर चलाते थे उनको सभी मालूम है। मेरे को दूसरों की सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं, शायद वो सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास के एक मूवमेंट सिर्फ एक स्टेट में नहीं चला। अभी देवेगौड़ा जी ने कहा कि उनके पास, हमारे एरिया में नहीं, उनके एरिया में 8 जिले में मिलर कमीशन का जो रिपोर्ट था, वो मिलर कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर मैसूर महाराजा ने वहां पर रिजर्वेशन दिया। मैसूर महाराजा हैज गिवन रिजर्वेशन बेस्ड ऑन मिलर कमीशन एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड द Madras presidency, mostly Karnataka, that South Karnataka and Madras area and other places, but not in my state, that is Hyderabad state. वहां पर तो रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं आता था, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक तो 50% कैप आपको निकालना होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं उसमें कोई इंदिरा साहनी केस में ऐसा कोई नहीं है प्रावधान, इसीलिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग चाहते थे, जहां कमिटमेंट था या कमिटमेंट है, उन लोगों में उन स्टेट में इंप्लीमेंट किया। लेकिन जिस जगह कमिटमेंट नहीं होता उनको कभी जबरन कराना पड़ता है, उसीलिए कानून की आवश्यकता होती है। उसलिए हम यही कह रहे हैं, इसमें एक प्राविधान कर दीजिए कि 50% के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर ये आपने किया तो कोई बाधा नहीं आती, नहीं तो कोई पूछेंगे मराठा रिजर्वेशन, कोई पूछेंगे रेड्डी रिजर्वेशन, कोई पूछेंगे लिंगायत रिजर्वेशन, फिर आप पूछेंगे यादवों को संख्या के बल के ऊपर पूरा हमको ही दो बोलेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये संशय है मेरा। मैंने बहुत देखे हैं, बहुत से सर्कुलर्स, बहुत से बातें, सेमिनार्स, और सभी के भाषण भी बहुत सुनता था बचपन से मैं।
जब 9th 10th में पढ़ता था तब से, जब लोहिया जी भी आते थे गुलबर्गा, चौखंबा पेपर उनकी चलती थी हैदराबाद में, तो वो पित्ती सेठ चलाते थे, तो बद्री विशाल पित्ती जी, तो कभी कभी गुलबर्गे से ही गुजरते थे। अगर 10 लोग रहे तो भी टेबल पे बैठ के भाषण करते थे। इंडिया का इकोनॉमी क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, या सामाजिक न्याय कैसा, तो हम सुनते सुनते सभी आए हैं। हमारे को इसके बारे में शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक ही आपसे विनंती है, अगर आप दिल से चाहते हैं, आपके मोदी जी अगर दिल से चाहते हैं, अब जैसा कि हमारे बिहार के मोदी जी, उन्होंने भी कहा, अरे भाई इसमें क्या जाने वाला, एक सेंटेंस जोड़ दो कि 50% से ज्यादा स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है। अगर आप इतना कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और एक चीज, अब हर जो पब्लिक सेक्टर से है उसको आप खत्म कर रहे, एक के बाद एक के बाद एक। उसमें हो सकता है नॉट ओनली इंश्योरेंस, बैंक है, एयर इंडिया है, और दूसरे रेलवेज में भी है, दूसरे भी है। तो आप फिर उठ के बोलेंगे आप ही लाए, 91 में शुरू हो गया, मुझे मालूम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जब न्याय की आवश्यकता होती है, जब जस्टिस देना होता है, क्या आप जस्टिस नहीं करेंगे? तो पूरे डीनेशनलाइज कर दे रहे, 2 बेचने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं, समझे? तो बेच रहे हैं, और एक ही स्टेट के हैं चारों। ऑनरेबल एलओपी, तो इसीलिए माननीय खड़गे जी, साहब मैं किसी का नाम तो नहीं लिया, we'll have to conclude. नहीं, ठीक We है। have to start तो मेरा एक निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आप तैयारी कीजिए। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, जो भी, या इवन इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स को जो आपने 10% रिजर्वेशन दिया है, उनको ये करना जरूरी इसलिए है। आज के हद तक, पहले तो बहुत से पब्लिक सेक्टर्स थे, लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलता था रेलवे से लेकर सभी जगह, आज नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं इस प्राइवेट सेक्टर को रिजर्वेशन के अंदर लाना जरूरी है। इसके लिए हम आपका साथ देंगे। जैसा आज ओबीसी बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनानिमसली कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, वैसा ही उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप जरा मोदी जी के कान में बोलकर ये इतना करना। थैंक यू। दूसरा, बैकलॉग वैकेंसीज, कितने बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो पूरे फिलअप कर दीजिए। आप भी बोले, फिर हमारे रामगोपाल यादव जी तो आंकड़े दिए, लेकिन हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज में तो है, लेकिन बहुत से इवन नॉन गेजेटेड खाली है। वो जितने भी बैकलॉग वैकेंसीज है वो फिलअप कीजिए। और दूसरी, माननीय खड़गे जी, हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं, मैं कंक्लूड, अब भाई कंक्लूड दो। अब हमारे यादव जी, प्रधान जी इतनी बातें बोले हैं, कम से कम उनको 2-4 तो सलाह देना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो SC ST के और OBC के कल्याण कार्यक्रम जो भी आते हैं, वेलफेयर स्कीम्स आते हैं, उसको हर जगह कहीं ना कहीं रुकावट आती है। और उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको एक कमिटमेंट होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए। तो उसकी आवश्यकता है। मैं किया छोड़ दीजिए, फिर आज में बोलेंगे आजादी भी हमने लाई बोल के। तो अध्यक्ष महोदय, आखिरी में यही कहूंगा कि ये तो लोगों के कल्याण का एक बिल है और इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इसके लिए जो भी आपको व्यवस्था करना है वो भी कीजिए। इसलिए मैं एक शेर कहूंगा, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहना चाह रहा हूं सर, खड़गे जी हमारे सम्मानीय विपक्ष के नेता हैं और मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, जब अभिषेक जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब आपने लम्हा लम्हा करके जो खता करी थी और 70 साल से हमने जो झेला है, कम से कम आपको बताएंगे तो सही कि ओबीसी समाज ने क्या झेला है, कितना लंबे समय तक झेला है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि हम एक फेयर, कम से कम ये सरकार ओबीसी के योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म तो लेके आई है, उसका तो आपको स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हिज रिप्लाई, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी।